प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम पलटू साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जीवन पानी में एक पताशे के समान ही है और हमें गर्व नहीं करना चाहिए इस जीवन का, बल्कि इस जीवन के रहते रहते प्रभु भक्ति जान कर लेनी चाहिए ताकि हम भवसागर से पार हो सकें। भजन के माध्यम से है ये श्रीवाणी। हम इस श्रीवाणी को लेते हैं। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाता है। मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाता है। ना कुछ लाया ना ले जाएगा, ना कुछ लाया ना ले जाएगा। नाहक क्यों पछताता है, नाहक क्यों पछताता है बंदे, नाहक क्यों पछताता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बंदे। विषय लहर में माता है, विषय लहर में माता है बंदे, विषय लहर में माता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। जो जो बंदे तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन निचकाता है। जो जो बंदे तेरी पलक परत है, त्यों त्यों दिन निचकाता है। नेकी बंदे तेरे संग चलेगी, नेकी बंदे तेरे संग चलेगी। बाकी झूठी बातां है, बाकी झूठी बातां है बंदे, बाकी झूठी बातां है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्यों रिस किए कुहाता है। प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्यों रिस किए कुहाता है। पलटू दास बंदगी चूके, पलटू दास बंदगी चूके। बंदा ठोकर खाता है, बंदा ठोकर खाता है बंदे, बंदा ठोकर खाता है। पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है। तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। पलटू साहिब जी अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, पताशे के समान है ये मनुष्य का तन इस भवसागर में। जैसे देखते देखते पानी में बताशा घुल जाता है, पतासा घुल जाता है,
कहीं पर पताशे को बताशा भी कहा जाता है और पताशा भी कहा जाता है, जो कि चीनी से बना होता है। चीनी को या बताशे को पानी में डालोगे तो थोड़ी देर में घुल जाएगी वो पानी के अंदर में। ऐसे ही ये जीवन क्षण भंगुर है हमारा, ये भी धीरे धीरे करके घुल ही तो रहा है, मृत्यु की तरफ जा ही तो रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम मौत की तरफ ही तो सरकते जा रहे हैं। पानी कैसा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में कहते हैं कि ये जीवन पानी में बुलबुले के समान है। इतनी सी है मानुष की जिंदगी, इतनी सी है इसकी औकात, इतनी सी है इसकी जात, और हम ना जाने कितनी ही जाति पातियों में घूमते रहते हैं, ना जाने कितने ही अहंकार में कुपा फूल के घूमते रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो हम कभी छोड़ते ही नहीं, कभी जानना ही नहीं चाहते इस मानव तन का परम उद्देश्य आखिर है क्या। हम आत्माओं को ये मानव तन परमात्मा ने आखिर दिया ही क्यों था, ये भूल कर हम इस जीवन को जी रहे हैं। कहते हैं कबीर साहिब जी, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे आकाश में रात को तारे दिखते हैं, ऐसे ही देखते देखते हमारा जीवन भी छिप जाएगा। जैसे तारे छिप जाते हैं, देखते देखते सुबह होती है और तारे छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते दिन में, ऐसे ही ये जीवन भी छूट जाएगा, छिप जाएगा। एक बार मृत्यु हो गई तो फिर ये जीवन वापस दिखाई ही नहीं देगा कि ये मनुष्य इस देही में कभी आया भी था या नहीं। बस क्या रह जाता है, धुंधली यादें बाकी रह जाती हैं उसकी। इसीलिए ही पलटू साहिब जी समझाते हैं कि मुट्ठी बंद करके आया था जगत में और हाथ पसारे चला जाएगा। क्या लेने तू आया था जगत में और क्या लेकर चला जाएगा। ना तो तू कुछ लाया था इस दुनिया में और ना ही तू कुछ लेकर जा सकता है इस दुनिया से। कैसा नाता है तेरा यहाँ पर कि हम सब सांसों की पूंजी लेकर आते हैं इस दुनिया में। उन सांसों की पूंजी से कमाना तो मुक्ति धन था, जिससे कि हम परमात्मा तक जा सकते, मगर हमने वो सारा ही धन संसार में ही संसारी वस्तुओं को बनाने में ही खर्च कर दिया। कहते हैं कबीर साहिब, ना ले गए वो भी कुछ साथ जो दुनिया के वाली थे। सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इस दुनिया के 108 देशों पे राज्य करने वाला सिकंदर भी दोनों हाथों से खाली था जब वो मरा था। इसीलिए ही उसका जनाजा भरे बाजार निकाला गया था, ताकि लोग शिक्षा ले सके, ताकि लोग जग सके कि 108 देशों पे राज्य करने वाला राजा भी जब यहाँ से जा रहा है कुछ साथ में भी नहीं लेके जा रहा, तो हम क्या साथ में ले जाएंगे यहाँ से, जिसके पीछे हम पड़े घूम रहे हैं। क्यों नहीं प्रभु भक्ति जान के प्रभु भक्ति करते हम। आखिर क्या जन्म और मरण के भारी रोग दिखते नहीं हमें लगे हुए हमारे। कब तक हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, और आखिरकार में जब मृत्यु का समय आता है तो पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि जो जीवन पर्यंत कमाया वो तो यही छूट गया। जो संग में जाना था वो कमाया नहीं, और जो कमाया जो साथ में जाएगा वो आपके कर्मों का बंधन बनेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। इस विश्व की रचना करने वाले ने, तुलसी साहिब जी ये बात बताते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाले ने कर्म को पहले ही प्रधानता पे रख दिया था कि जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल प्राप्त होते रहेंगे। तो हम क्यों ना निकर्मी हो जाएं कि हमें कोई फल आगे प्राप्ति ना हो, हमें नए तनों को धारण ही ना करना पड़े। हम अपने स्व में, हम अपनी आत्मा में स्थित क्यों नहीं हो सकते। आत्मा क्यों आवागमन में पड़ी है, वो आत्मा जो कि अविनाशी है, जो कि खुद सुखों की खान है और दुखी दुखी घूम रही है, सुख ढूंढती घूम रही है। वो सुख ढूंढ रहा है, सोच के भी हैरानी होती है कि जो स्वयं में सुखों की खान है। कबीर साहिब जी कहते हैं मौत के समय का हाल, मालिन आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अगली तेरी बार, काल तेरी बार। कि माली आते हुए देख के बाग में कलियां आपस में बात करती हैं कि खिले हुए फूलों को आज ये मालिन तोड़ कर ले जाएगी, और कल जब हम खिल जाएंगे तो हमें भी तोड़ लिया जाएगा। और हम ऐसे मनुष्य हैं कि अपने सामने अपने घर वालों को मरता हुआ देखने के बाद भी ये भूल जाते हैं कि मृत्यु हमारी भी आनी है।
हमारे परिवारजन के सदस्य कहाँ गए ये तो हमें नहीं पता, हम खुद कहाँ जाएंगे, क्या अपना पता किया? नहीं पता किया। पर नहीं पता किया तो हमसे बड़ा मूर्ख है कौन? जिसको हम जीवन समझ के जिए जा रहे हैं ना, ये जीवन तो एक पड़ाव है आत्मा का, आत्मा की इस यात्रा का, इस बटोही का, इस पथिक का एक केवल मिला हुआ अतिथि के रूप में सदस्य है ये। जैसे लंबी यात्रा करते करते यात्री के उस यात्रा के बीच में एक बाघ आ गया और वो वहाँ पर रुक गया। उस बाघ के पेड़ की छाया के नीचे वो यात्री बैठा, उसने आराम किया, उस पेड़ पे लगे हुए फल खाए। अगर ये नहीं कि उस यात्री की यात्रा कंप्लीट हो गई, वहाँ से उसको आगे जाना ही है क्योंकि उसकी बाट बाकी है। इसीलिए कहा गया है, काया रे तेरी पाहुनी रे बनते हंस बटेरू लोग, काया रे तेरी पाहुनी। काया ये अतिथि के रूप में मिली है, वो बटोही, बाट जोड़ने वाले, आगे चलने वाले पथिक यात्री। जग जा अब तो, कब तक सोते रहना है? मेहमान चंद दिन का ही है यहाँ पर, जो तारा प्रभात ऐसे ही मेहमान है यहाँ पर हम। जैसे तारे छिप जाते हैं सुबह होते ही, ऐसे ही मृत्यु आएगी तो हमारा अस्तित्व मिटा देगी। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं, जोरू कौन खसम है किसका कैसा तेरा नाता है, पड़ा बेहोश होश कर बंदे विषय लहर में माता है। कि हम इस संसार में पति पत्नी के रिश्तों में जी रहे हैं कि कोई ना कोई दोनों में से एक जना मरने के समय पे साथ छोड़ के चला जाता है। साथ में तो जोड़ा जाता भी नहीं, और जो जोड़े में साथ में कभी गुजर भी जाए तो भी कर्मानुसार तो अलग अलग ही आत्मा गमन करती है। हम यहाँ पर पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता समझते हैं, कर्मा अनुसार ही वो चलता है। यदि कर्म एक जैसे नहीं, करनी एक जैसी नहीं, शादी होने के बाद भी तो वो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं चलता। दयाबाई जी कहती हैं, 3 लोक 9 खंड में लिए सब जीव हेर, दया काल परपंच है मारे सबको घेर। काल पुरुष ने ही यहाँ पर ये जोड़े बनाए हैं, काल पुरुष की ही यहाँ पर सत्ता चलती है। कर्मों के अनुसार आत्माओं को आवागमन में फंसा के रखने के लिए ही काल पुरुष ने ये सब चक्रव्यूह रच रखा है कि आत्मा स्व को जान ही ना पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादियां ना करो, गृहस्थी जीवन ना जियो, योगी ना बनो या सन्यासी ना बनो। केवल आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान जानना जरूरी है। इसका तात्पर्य केवल इतना है, पलटू साहिब जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि जोरू कौन खसम है किसका कैसे नातों में बंधे हुए हैं कि काल पुरुष ने ही हमें यहाँ पर 3 लोक 9 खंड में सब जीव लिए घेर, कि ये सारे जीव आत्माएं जो कि सतपुरुष साहिब की अविनाशी आत्माएं हैं, वे सभी आवागमन में फंस गई हैं। क्यों फंस गई हैं? क्योंकि कर्म की रचना की गई है। यहाँ पर कर्म करने के लिए आत्माएं यहाँ पर मनुष्य देही पाकर स्वतंत्र होती हैं और फलों के रूप में भोक्ता बनकर लख 84 के जीवन को भी आत्माएं ही हैं जो जीती हैं। और नेह कर्मी जो आत्माएं होना सीख जाती हैं, जो इन कर्मों के बंधनों को काट के, इस कर्म भ्रम को, इस जाल को काट कर जो आत्माएं परमात्मा तक चली जाती हैं, वो फिर अपनी अविनाशी अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं। वहाँ पर सुख दुख नहीं, वहाँ पर ईर्ष्या द्वेष नहीं, वहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं, वहाँ पर तो केवल प्रेम है, आनंद ही आनंद है। प्रेम की वर्षा होती है वहाँ पर हर समय, ऐसा आनंद है वहाँ पर। और यहाँ पर क्या है? काल बलि का, कर्मों का कानून और आवागमन का चक्रव्यूह, सुख दुख की पीड़ाएं। कुछ पल को ही हम यहाँ पर सुखी होते हैं, बाकी तो सारा समय दुख में ही बीतता है। वो सुख भी क्षण भंगुर क्यों होता है? क्योंकि बाहरी संसाधन हमारे जीवन को सरल तो कर सकते हैं, पितु सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं हम खुद ही सुख हैं। सुख हम बाहर तलाश रहे हैं जो कि बाहर है ही नहीं। पलटू साहिब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कब तक इस मदहोशी में, इस बेहोशी में पड़ा रहेगा? कब तक आवागमन में ही उलझ के और चलता रहेगा?
अब तो होश कर ले कि इन विषय लहरों में कर्मों के बंधन ही हैं। विषय लहर में माता है, पड़ा बेहोश होश कर बंदे। कब तक यहीं पड़े रहना है? अब तो चलने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जब मनुष्य का तन परमात्मा ने दिया है, दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया। बंदा ना करे भक्ति तो भगवान क्या करें? परमात्मा ने तो दया की जीवात्मा पे कि कर्मों के बंधनों को काट के ये जीवात्मा अब नहीं कर्मी होके मुझ तक आ जाएगी। तो दया की और मनुष्य का तन दिया। और अभी भी हम खुद को नहीं जान रहे और परमात्मा को नहीं जान रहे, तो फिर कब जानेंगे? जरा खुद से पूछ के तो देखिए। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, कबीर गर्व ना कीजिए, काल गहे कर केश, ना जाने कहाँ मारसी, क्या घर क्या परदेश। कबीर साहिब जी कहते हैं, आज इस तन को लेके गर्व में कुपा से मत फूल के घूमो। हम क्या कर रहे हैं? तन का गुमान, मन का गुमान, धन का गुमान, सुंदर काया का गुमान, किसी को बल का मद है, किसी को ज्ञान का मद है। इनमें उलझ के क्यों है मनुष्य प्रभु भक्ति से विहीन होकर अपने जीवन को बिता रहे हो? मत करो ऐसा गर्व गुमान कि काल कर से हाथ से पकड़ के केश खींच खींच के मारेगा और ना जाने कहाँ मारसी, कहाँ मारेगा ये भी नहीं पता। क्या घर क्या परदेश। इससे पहले कि काल घड़ी बलवान हो हम पे, इससे पहले कि परमात्मा तक जाने के हमारे वो रास्ते बंद हो जाएं जो आज खुले हैं, हमें परमात्मा को पाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं, जो जो बंदे तेरी पलक पड़त है, त्यों त्यों दिन निच खाता है। कि जैसे जैसे धीरे धीरे पलक उठती है, पलक बंद होती है, फिर उठती है, फिर बंद होती है, ऐसे ही दिनों रात भी बीतते चले जाते हैं। पता नहीं कब बचपन बीत गया, पता नहीं कब जवानी बीत गई, पता नहीं कब अधेड़ अवस्था बीत गई, पता नहीं कब बुढ़ापे का प्रवेश हो गया, और पता ही नहीं चलता कि एक दिन मृत्यु इतनी समीप आके हमें गले लगा लेती है। हम सब कुछ जो हमने अपना बनाया था उसको छोड़ के चले जाते हैं। जिसको अपना बनाना था उसको अपना बनाया नहीं, और जिसको अपना बनाकर हम यहाँ जीते रहे वो हमारे संग में जाता नहीं। कहते हैं, भला कर्म नेकी, नेकी साथ चलेगी बंदे, क्यों रीस किए कुलाता है। दूसरों की रीस करने में लगे रहते हैं। उसके पास तो इतने मकान हैं, मेरा तो अभी तक एक भी मकान नहीं। उसके पास तो इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास तो अभी तक एक भी गाड़ी नहीं। और इसी दौड़ में ही हम जीवन जीते चले जाते हैं, रुकते ही नहीं, कभी ये सोचते ही नहीं जितना मिला है उसमें संतोष करके प्रभु भक्ति नहीं करते, नेकी के कोई कर्म नहीं करते, सत्भक्ति नहीं करते, जान के भक्ति करके दूसरों को भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं करते, और सारा जीवन ही इधर उधर की बातचीतों में ही खो देते हैं। कहते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये संसार सपने के मात्र है, और ये सब बातें जो तुम बना रही हो ये सब झूठ के समान है, ये यहीं छूट जाएंगी। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। सत्य है जो कभी विनष्टा नहीं, वही सदी भी है, वही साथ रहता है और साथ चलता भी है। इसीलिए कहा जाता है, सत्य की भक्ति को जान कर करो। आत्मा सत्य और परमात्मा सत्य। आत्मज्ञान जानो और परमात्मा ज्ञान जानो और उनका मिलन करो। आत्मा का और परमात्मा का मिलन करो, तब सद्भक्ति होती है, और तब हम इस आवागमन के, इस कर्म के कानून से बच के भरे जा सकते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। कि हे मनुष्य, तूने रात गवा दी सो सो के, और दिन गवा दिया खा खा के। खाने कमाना सोया, खाया कमाया सोया, इसी में ही तहा उम्र बिता दी। हीरा जन्म ये अनमोल था। क्यों था अनमोल? क्यों था अमोलिक? इसलिए अनमोल सा है ये हीरा जन्म कि प्रभु भक्ति कर सकते हैं इस जन्म को पाके। हीरा जन्म अनमोल था कोड़ी बदले जाए। और क्या कर लिया? कर्मों के इस जमावड़े में, इस पहाड़ में खुद को उलझा दिया। किसने उलझाया? हमने स्वयं को स्वयं ही उलझा दिया। पाप पुण्य कर्मों की चैन बना के, जंजीर बना के हमने खुद को खुद से ही कस दिया। कहते भी है ना हम
कि जैसे कर्म करेंगे वैसे फल देगा भगवान। तो कर्म ऐसे करो कि नहीं कर्मी हो जाओ, ना पाप कर्म करो ना पुण्य कर्म करो, क्योंकि साहिब कहते हैं पाप पुण्य यही दो बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। आप पाप कर्म करोगे तो आप दुख दर्द अत्यधिक पाओगे, और पुण्य कर्म करोगे तो थोड़े से सुख फालतू मिल जाएंगे। सुख कैसे फालतू मिल जाएंगे कि सुख साधन मिल जाएंगे, जीवन निर्वाह करने के सुख साधन मिल जाएंगे, और बंद हो जाओगे सोने की जेल में। जेल तो आखिर जेल ही है, चाहे सोने की जेल हो या लोहे की जेल हो। तो क्यों ना स्वतंत्र हुआ जाए। पाप पुण्य यही दो बेड़ी, दोनों ही बंधन है। एक लोहा एक कंचन केरी, एक लोहे के समान है तो एक सोने के समान है। तो आपसे ये विनती की जाती है कि आप इन बंधनों में ना बंध के अपने आप को जान के अपनी यात्रा वहाँ की कीजिए कि बंधनों से मुक्त हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। कौन है ऐसा जो आज़ादी पसंद नहीं करता? कोई भी नहीं। यदि पक्षियों को भी देखो ना, पिंजरों में कैद करते हैं हम, तो वो भी आज़ाद हो जाना चाहते हैं। ऐसे ही हम भी कर्मों के आवागमन के इस घेरे में, जन्म मरण के इस रोग में कैद हैं। हमें यहाँ से छूटकर अविनाशी रूप धारण करना है अपना। प्राण तुम्हारे पाहुन रे बंदे, क्यों रीस किए कुमलाता है? क्यों दूसरों की रीस में पड़े हुए हो? रीस करनी है दूसरों की तो भक्ति धन कमाने के लिए क्यों ना रीस की जाए। संसारी धन कमाने की तो हम होड़ हर समय ही रखते हैं, इस बार क्यों ना भक्ति धन कमाने की होड़ कर ली जाए। क्यों ना भक्ति धन ही कमा ले हम। परमात्मा के पास जाने के लिए हमें ये संसाधन मिला है मनुष्य के तन का, तो क्यों ना इसको हम वहीं की तरफ ले चले इस बार। कहते हैं कि प्राण शक्ति जब तक चल रही है तब तक अतिथि, ये काया रूपी अतिथि बटोही आत्मा यात्री को मिली है, बटेऊ को मिली है। जब तक के लिए ही इसमें है हम, जब तक कि ये अतिथि हमारे पास है, ये श्वासों की पूंजी हमारे पास है, प्राण शक्ति हमारे पास है, तब तक ही ये अतिथि हमारे साथ में है। ये अतिथि छूटा और हमारी अगली यात्रा शुरू हो जाएगी। इस अतिथि के संग में रहते रहते ही अगली यात्रा हम ना करें, परमात्मा तक ही हम पहुंच जाएं। ऐसे हमें निकर्मी हो जाना चाहिए। और जो लोग 84 में जाते हैं, साहिब उनके लिए भी बताते हैं कि उत्से को न बहुड़ा जा से पूछो जाए, इत से सभी जात हैं भार लदाए लदाए। कि वहाँ से कोई नहीं आता वापस 84 में से बताने के लिए कि कहाँ गए थे। यहाँ से सभी जा रहे हैं, कैसे? कर्मों का बोझा लाद कर। इस पर नानक जी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि हे मनुष्य, इस बार लख 84 का फेरा मार के मनुष्य देही में आके बैठे हो, इस बार हे आत्मा सतनाम को संभाल लो, नहीं तो फिर से ही लख 84 तैयार हो जाएगी। सतनाम को संभाल लो मतलब कि सत्य को जान लो, खुद को जान लो और परमात्मा को जान लो, और वहीं पर चलने की तैयारी कर लो। नहीं तो वहाँ से तो कोई नहीं आता लख 84 में से बताने के लिए कि वो कहाँ गए। और बोझे में ही जाती हैं, क्योंकि आत्मा कर्म करे बिना रह नहीं सकती। मनसा वाचा कर्मणा, हम 3 प्रकार के कर्म हर समय करते रहते हैं। मन से, अंदर में सोच सोच के, जीभा से, मुख से बोल बोल के, और स्थूल शरीर से। ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो हम हर समय करते रहते हैं। और पलटू साहिब जी कहते हैं कि इनसे बच के निकर्मी हो आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं हम इस मनुष्य जन्म में ही केवल। इसके अलावा कोई और तन ऐसा नहीं कि जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर पाएं। आगे पलटू साहिब जी कहते हैं, पलटू दास बंदगी चूके बंदा ठोकर खाता है। कि इस बार यदि बंदगी नहीं की, भक्ति नहीं की, प्रभु भक्ति जान के की जाती है, यदि वो नहीं की तो आगे 84 की ठोकर ही लगेगी। साकट नर सूरत शब्द क्यों पाइए, सूरत शब्द बिन आइए और जाइए। नानक जी कहते हैं कि साकट नर, जो संसारी नर इंसानों की तरह फिरते रहते हैं ना, उनसे कहते हैं
सूरज शब्द क्यों पाइए? कोई पूछता है ना कि क्यों पाना है सूरज शब्द योग? तो सूरज शब्द जिसने नहीं पाया उसके बिना इस दुनिया में आते रहिए और जाते रहिए, इसी दुनिया के होके ही रह जाएंगे, आवागमन में ही रह जाएंगे, जन्म मृत्यु में ही रह जाएंगे, इससे कभी परे नहीं जा पाएंगे। संसारियों की तरह साकट गति में ही जीते रह जाएंगे, चर्चा चुगलियों में ही लगे रह जाएंगे, परमात्मा को नहीं पा पाएंगे और मनुष्य जीवन जो प्रभु प्राप्ति करवा सकता था उसको व्यर्थ ही गवा जाएंगे। कबीर साहिब जी कहते हैं, साकट सुकर कोकरा तीनों की गति एक, लाख बार समझाओ इनको छोड़े नहीं ये टेक। कि साकट नर नहीं समझते, जो पूरे संसार में डूब चुके हैं ना वो साकट नर, वो कभी नहीं समझते कि प्रभु भक्ति के लिए जीवन मिला है। और कुकर कुत्तों जैसा जो जीवन जीते हैं वो भी नहीं समझते, और सूअर भी नहीं समझ सकते। इन तीनों की गति एक, कि लाख बार भी अगर इनको समझाओ ना तो भी ये अपनी टेक, अपनी आदत, अपनी बाण नहीं छोड़ते। और एक संत जी की श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी में हमें बताते हैं, कोई बदलेंगे हरिजन सूर मन की आदत ने। कि कोई बदलेगा, हरिजन का जो प्यारा होगा, सुरवीर होगा, वो किसको बदलेगा? मन की इन आदतों को बदलेगा। यदि आप भी अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, प्रभु प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सच्चे शब्द में भी संतों का संग कीजिए, ताकि आप भी आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पा सकें, सूरज शब्द योग जान कर सकें और कर्म बंधनों के जाल से छूटकर परमात्मा की प्राप्ति कर सकें, नहीं करनी हो सके, अपने निज स्वरूप में स्थापित हो सके। इसी के साथ आज के सत्संग को भी पे विराम करते हैं। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी भी आत्मा को अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। आपको यूट्यूब पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर सेंड कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें और परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। प्रेम से बोलिए सतगुरु साईं जी की जय हो। सतनाम साईं। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साईं।